राधे राधे। मार्गशीर्ष का महीना जो कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, इसमें पूजन किया जाता है। पूजा में सुबह भगवान को स्नान आदि करा के दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें, तुलसी के साथ भोग लगाएं, पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें और कार्तिक महात्म यानी कि कथाएं सुने। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सूत जी ने कहा, मैं माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो कि देवकी के पुत्र हैं, सभी लोगों के आनंद का कारण हैं और सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं, और जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अपने पूर्वज राम जी की पत्नी, देवों के स्वामी, जो श्वेत द्वीप के आराम में बैठे हैं, को उनको मैं प्रणाम करता हूँ। चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, हे देवों के देव भगवान, जिनकी महिमा सुनकर सराहनीय है, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताइए कि वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि महीनों में तो मैं मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस माह का स्वामी कौन है, उपहार में क्या क्या देना है, पवित्र स्नान कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है, उस अवसर पर पुरुषों को क्या करना चाहिए, हे राम भगवान, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पूरा ध्यान पूजा मंत्र आदि के द्वारा कौन से संस्कार किए जाने चाहिए, हे अक्षुतम, मुझे अवश्य आप बताइए। तभी श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, समस्त लोगों के दाता, आपने अच्छा सवाल पूछा। जब मार्गशीर्ष का पवित्र संस्कारी महीना आता है, तभी इष्ट पूर्णता आदि सहित अन्य सभी संस्कार ऐसा माना जा सकता है कि सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, अर्थात बलिदान, सार्वजनिक उपयोगियों के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुओं और तालाबों की खुदाई। हे पुत्र, यदि मार्गशीर्ष में कोई भी पवित्र अनुष्ठान किया जाता है तो व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों को करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष के महात्म को सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य, तुला पुरुष आदि के दान से भी प्राप्त नहीं होता है। मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए त्याग से या योग अध्याय के माध्यम से नहीं जीता जा सकता हूँ। अन्य महीनों में तो मैं पवित्र स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप और अन्य चीज़ों से मैं जीता जा सकता हूँ, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की तरह आसानी से मैं नहीं जीता जाता। इसमें एक रहस्य उजागर करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है। देवताओं ने अन्य धर्मों आदि की रचना की है और इस प्रकार से मार्गशीर्ष को स्वर्ग के निवासियों, देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया है। मार्गशीर्ष वह महीना है जो मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें अवश्य ही उन पुण्य कर्म वाले लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित हैं। भारत के क्षेत्र भूमि में जो लोग मार्गशीर्ष में पवित्र संस्कार नहीं करते, उन्हें पापी के रूप में जाना जाता है। वे कलयुग में भ्रमित हैं। हे प्रिय, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तो मनुष्य को यह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। बैसाख माह में से 7 गुना और माघ का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के तुला राशि में होने पर 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सबसे श्रेष्ठ महीना है, इसलिए मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भोर में उठकर विधि विधान से पवित्र स्नान करे तो हे पुत्र, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ और अपना प्राण भी उसे दे देता हूँ। इस संबंध में मैं निम्नलिखित किस्सा उद्घृष्ट है कि हे पुत्र सुनो। नंदा चरवाहा एक महान आत्मा थी जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। उसकी गोकुल नामक बस्ती में हजारों ग्वाले रहते थे। हे निष्पाप, उनका मन पहले मेरे स्वरूप में
आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष महीने में पवित्र स्नान करने का विचार दिया गया। इसके बाद सुबह उनके द्वारा विधिवत स्नान किया गया, तभी पूजा अर्चना की गई, तभी हविष्य चावल का उन्होंने सेवन किया और उन्हें प्रणाम किया गया। जब इस प्रकार की क्रिया का पालन किया गया तो मैं प्रसन्न हो गया। सचमुच में मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मेरा अपना स्वतित्व उन्हें मेरे द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए मार्गशीर्ष में संस्कार पुरुषों द्वारा निषेधात्मक के अनुसार किया जाना चाहिए। साथ ही इस महीने किया गया दान पुण्य और साथ ही श्री हरि विष्णु जी का और श्री कृष्ण जी का पूजन अवश्य से ही करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।